कभी आपने सोचा है, जब आप जीवन की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहे होते हैं, जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो क्या यह भगवान की तरफ से एक संकेत होता है? क्या वो आपको कुछ बड़ा देने से पहले आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं? आज की कहानी में हम आपको बताएंगे, जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसके जीवन में 3 खास संकेत दिखाई देते हैं। यह कहानी है विश्वास, धैर्य और समर्पण की, और यह सिखाती है कि जब भगवान शांत होते हैं तो वो सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी प्रेरक कथा जो श्री कृष्ण ने स्वयं रुक्मिणी को सुनाई थी। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक शांत संध्या को रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के पास आईं। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में प्रश्न थे। श्री कृष्ण सब समझ गए, बिना पूछे ही बोले, कभी कभी जब तुम्हें लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तब मैं सबसे ज्यादा सक्रिय होता हूं। जब मैं शांत होता हूं, तब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण उपहार देने की तैयारी कर रहा होता हूं। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन प्रभु, जब एक सच्चा भक्त सब कुछ खो रहा होता है, तब उसे यही लगता है कि आप उसकी सुन नहीं रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की जो मेरी परीक्षा में खरा उतरा। बहुत वर्षों पहले एक गांव में आर्यक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति गहरी और सच्ची थी। हर सुबह वो प्रभु का नाम लेकर उठता और हर रात उसी नाम के साथ सो जाता। दिन में थोड़ा बहुत काम करता और जो मिलता उसमें संतोष करता। गांव वाले उसकी पूजा पाठ को देखकर हंसते थे, कहते, इतनी भक्ति से क्या मिलता है? न पैसा है, न घर ढंग का, न परिवार सुखी। पर आर्यक कहता, जिसके पास प्रभु हैं उसे और क्या चाहिए। एक साल बहुत भारी पड़ा। गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं। आर्यक के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। उसके बेटे बीमार पड़ गए, पत्नी को भूख के मारे चक्कर आने लगे। एक दिन तो ऐसा आया कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। लेकिन आर्यक ने उस दिन भी तुलसी पर जल चढ़ाया और कहा, हे माधव, मैं जानता हूं आप मुझे देख रहे हैं। आप जो करेंगे मेरे लिए वही ठीक होगा। रात को आर्यक के घर एक वृद्ध साधु आया, थका हुआ, भूखा, कांपता हुआ। आर्यक ने पत्नी की ओर देखा, फिर खुद भूखा रहकर वो आखिरी 2 रोटियां उस साधु को दे दी। साधु ने रोटियां खाई, मुस्कुराया और बोला, धन्य हो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। अगली सुबह जब आर्यक उठा तो देखा कि उसके आंगन में गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। एक बैलगाड़ी में राशन, कपड़े, दवाइयां और सोने के सिक्के रखे। लोग दौड़े आए, पूछा, ये सब कहां से आया? आर्यक ने केवल ऊपर देखा और कहा, जिसने सब छीना वही लौटा रहा है, लेकिन अब मुझे उसकी मर्जी पर और भी ज्यादा भरोसा है। समय बीतता गया। आर्यक धीरे धीरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही रहा, सरल, शांत और विनम्र। एक दिन कुछ लोगों ने उससे पूछा, इतने बड़े दुख सहकर भी तुमने ईश्वर को क्यों नहीं छोड़ा? आर्यक ने मुस्कुराकर कहा, जब एक शिक्षक परीक्षा लेता है तो वो मौन होता है। वो नहीं बताता कि अगला प्रश्न क्या होगा। लेकिन जो विद्यार्थी शांत रहता है और भरोसा रखता है कि वो सब जानता है, वही परीक्षा पास करता है। भगवान की चुप्पी दरअसल हमारी परीक्षा है। कहानी पूरी हुई। रुक्मिणी की आंखों में अब न प्रश्न थे न चिंता, बस प्रेम था और शांति। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं समझ गई प्रभु, जब जीवन में सब कुछ छिन जाए तब आप सबसे ज्यादा पास होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम मुझ पर भरोसा करना नहीं छोड़ती, तब मैं तुम्हें वह देता हूं जो कभी छिन नहीं सकता। जब जीवन तुम्हें सबसे मुश्किल सवाल दे तो घबराओ मत। समझो, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वो मौन है लेकिन देख रहे हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण, यही तुम्हें उस इनाम तक पहुंचाएगा जो केवल परीक्षा पास करने वालों को मिलता है। अगर आपको ऐसी ही और भी कहानियां सुननी है जो आपके जीवन में ईश्वर की समझ और भरोसे को मजबूत करें, तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।